हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने एक नए वीडियो में, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चंस का मैंने ये एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें हम रोज़ 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये उसका पहला पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो देख लीजिए, ऑप्शन 4 है दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी ऑप्शन ए दंती दुर्ग ने। और ये कब की गई थी? 8वीं सदी में यह की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये है हेमंत सेन, यानी ऑप्शन बी। अब सेन वंश क्या है? बंगाल का एक राजवंश था, बंगाल का, जिसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसे निम्नलिखित में से क्या बनवाया। तो इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ये: एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनमें से कोई। तो ये है एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन है। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा जो राजा कृष्ण प्रथम, इन्होंने बनवाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो वल्लभी काल कहा जाता है गुप्त काल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था। तो यह मेगस्थनीज का यह विचार था। मेगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था मेगस्थनीज, और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए। अब ऑप्शन है दीनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है कि केवल 4, केवल 1, 1 और 3, 1 और 4। तो इसका है डी, यानी कि गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे, दीनार और सुवर्ण, यानी कि 1 और 4। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दीनार और सुवर्ण। अब दीनार जो कि देखिए है, जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया, और सुवर्ण ये सोने और चांदी का बना हुआ शुद्ध भारतीय सिक्का था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। कुषाणों ने चलवाए थे सोने, चांदी या तांबा। तो इन्होंने तीनों, यानी ऊपर सभी इन्होंने तीनों सिक्के चलवाए थे, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। क्या? इनको तुषारी भी कहा जाता है, तुषारी भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, यानी ऑप्शन बी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके उसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मारकर इसे फिर शुंग राज्य की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी गाइस, कि अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा। तो ये है ऑप्शन 4 है, ये है मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे, और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था सौत्रामणि। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। चलते हैं क्वेश्चन पे कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो ये है ऑप्शन ए परुषणी। 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने, क्या नाम था इनका? सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ये है ऑप्शन सी धर्मपाल। और ये सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना
ये धर्मपाल ये बंगाल के पालवंशी राजा थे, बंगाल के पालवंशी राजा थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये है ऑप्शन सी जगदल। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो ये लिच्छवी, कोलीय, सोलंकी या शाक्य? तो ये थी कोलीय वंश से, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलीय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वल्लभी विश्वविद्यालय किसने कराया या बनाया? तो इसका है भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त या धर्मपाल? तो ये है ऑप्शन ए भट्टारक। चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसका विकास भट्टारक ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो ये भी कराया था ऑप्शन ए धर्मपाल ने, ऑप्शन ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। चलते हैं क्वेश्चन पे कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो ये है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ और कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो ये है ऑप्शन ए हीनयान। हीनयान जो है, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और ना ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। और महायान इसी का उल्टा, वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और बुद्ध को भगवान मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो ये है विनय पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था, इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो ये है ऑप्शन सी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताता है। तो गाइस कैसा लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।